ओके, नाउ व्हाट डू वी मीन बाय फैक्टराइजेशन? हम लोग ने पहला चैप्टर पढ़े थे अलजेब्रा के बारे में। अब अलजेब्रा में क्या था, हम लोग ने अलजेब्रा में 3 फॉर्मूले पढ़े थे, पिलर्स ऑफ अलजेब्रा। अभी जो हम लोग पढ़ रहे, दिस इज नोन एज फैक्टराइजेशन। ये सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के बाद। जब भी तुम लोग अलजेब्रा करोगे ये 2 चीज साथ में आएगी। जो लास्ट एक्सरसाइज में पढ़े थे, लास्ट चैप्टर में, लास्ट वीडियो में, वो क्या था? वो था तुम लोग का एक्सपेंशन। एक पार्ट ऑफ एक्सपेंशन है, हम लोग फॉर्मूला डाल रहे थे, हम उसको एक्सपांड कर रहे थे। अभी क्या पढ़ रहे हो? अभी पढ़ रहे हो फैक्टराइजेशन। यहां पे अपने को जो चीज दिया होगा उसको फैक्टराइज करना है, उसके फैक्टर्स निकालने हैं, उसमें से कॉमन निकालना है। ये सारी चीज हम लोग इसमें सीखेंगे, ठीक है? जब वो चैप्टर और ये चैप्टर, ये दोनों बेसिक अगर अपना परफेक्ट रहा तो अपने को क्या आएगा? अपने को अलजेब्रा अच्छे से आएगा, ठीक है? थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट डू वी मीन बाय अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड व्हाट डू वी मीन बाय अलजेब्रिक इक्वेशन। ये 2 अलग कॉन्सेप्ट है, एक है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और एक है अलजेब्रिक इक्वेशन। तो जब मैं एक्सप्रेशन की बात करता हूं तो इसके अंदर मल्टीपल टर्म्स होते हैं, जैसे 3x + 4y, वेरिएबल आ गया, कांस्टेंट आ गया, बस एक ही टर्म है। मतलब एक साइड है, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, 2 अलग साइड नहीं होते। जब मैं इक्वेशन की बात करता हूं तो यहां पे 2x + 3y = 5। यहां पे 2 साइड आ गया, लेफ्ट हैंड साइड भी आ गया, राइट हैंड साइड भी आ गया, और बीच में = का भी साइन आ गया। तो जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलूंगा तो मैं बस कांस्टेंट और वेरिएबल की बात कर रहा हूं। जब मैं इक्वेशन की बात कर रहा हूं वहां पे वेरिएबल, कांस्टेंट प्लस एक =, एक लेफ्ट हैंड साइड, एक राइट हैंड साइड, ये सारी चीजें जब आती है तो उसको बोलते हैं अलजेब्रिक इक्वेशन। और जब सिर्फ वेरिएबल और कांस्टेंट रहता है उसको बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है? तो ये सबसे पहले समझना बहुत जरूरी था, क्योंकि आगे जितने भी सम्स तुम लोग करोगे वो सब इसी के बेसिस पे आएंगे। तो पहली चीज ये हम लोग को आइडेंटिफाई करना है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है कि इक्वेशन है। तो ये क्या है? ये है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे =, का साइन नहीं है और लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड 2 अलग चीज नहीं है। अब इसमें इसको फैक्टराइज कैसे करते हैं? फैक्टराइज करने का भी स्टेप्स है। सबसे पहले नंबर्स को फैक्टराइज करो। 9 का मतलब क्या हो गया? 9 का मतलब हो गया 3 × 3। ये मैं यहां पे लिख रहा हूं तुम्हारे समझने के लिए, बट तुम लोग एग्जाम में इसको नहीं लिखेंगे। 15 का मतलब हो गया 3 × 5। अब ये दोनों में क्या कॉमन है? 3 × 3 और 3 × 5 में क्या कॉमन है? यहां पे 3 और यहां पे भी 3 है, तो ये 3 क्या हो गया? कॉमन हो गया। तो हम पहले 3 को बाहर निकाल लेंगे, मतलब ये दोनों में से मैंने 3 को बाहर निकाल दिया। उसके बाद वेरिएबल्स में देखो, यहां पे b है, यहां पे b² है। b का मतलब हो गया b⁻1। सो दोनों में अगर सेम वेरिएबल है तो जिसका पावर कम रहेगा वो कॉमन आउट है। क्यों कॉमन आउट है? b² का मतलब होता है b × b, मतलब 2 बार b। b⁻1 का मतलब होता है b 1 बार। तो 1 बार b हमने बाहर निकाल दिए तो अंदर क्या बचा? 1 बार b बचा। सो देयरफॉर जब भी जो छोटा वैल्यू रहेगा, जो छोटा पावर रहेगा, वो कॉमन आउट रहेगा। मतलब अगर मेरे पास यहाँ पे b⁻4 है और यहाँ b⁻7 है तो मेरे पास क्या कॉमन आएगा? मेरे पास आएगा b⁻4 कॉमन आउट, ठीक है? अब b⁻4 समझो यहाँ प्लस है, b⁻4 तो बाहर आ गया, तो यहां कुछ नहीं बचा, तो यहां क्या बचा? 1। जब कुछ नहीं बचता है तो वहां 1 बचता है। प्लस अब b⁻7 में से 4 चला गया, पावर्स हमेशा माइनस होते हैं, पावर्स हमेशा माइनस होते हैं, तो b⁻4 चला गया तो वहां क्या बचा? b⁻3 बचा। क्लियर विद दिस? सो अब यहां पे अपने ओरिजिनल सम पे आते हैं। ओरिजिनल सम क्या था? b⁻1 और b⁻2, तो मैंने छोटा पावर b⁻1 बाहर निकाल दिया। फिर x² और x⁻1, तो मैंने x1, दोनों में छोटा कौन सा है? x1, तो x1 बाहर आ गया। अब अंदर क्या बचा? वो मेन पार्ट है। ये एक फैक्टर हमने बाहर निकाल दिए, अब जो रिमाइंडर है फैक्टर का वो लिखना है। सो 3 × 3, 9 में से 3 चला गया तो 3 × 3 था, एक 3 गया तो क्या बचा? एक 3 बचा। b⁻1 बाहर आ गया। x² था, x² मतलब 2 बार x, 2 में से 1 हमने बाहर निकाल लिए तो 1 बचा। सो x⁻1 प्लस, ये 1 लिखना नहीं होता है, मैं तुम्हें समझने के लिए 1 लिख रहा हूं, बट तुम लोग को ये 1 लिखने की जरूरत नहीं है। 3⁻5 में से 3 बाहर चला गया तो अंदर क्या बचा? 5। b² में से b चला गया तो अंदर क्या बचा? b। x⁻1 पूरा बाहर आ गया तो अंदर कुछ नहीं बचा। So this is your answer. These two are factors of the algebraic expression. ये algebraic expression था, हमने उसके फैक्टर निकाले। अगर मैं ये दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे वापस यही आंसर मिलेगा। क्लियर?
अंडरस्टूड। अगेन इक्वल टू कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो LHS है, RHS नहीं है, तो ये क्या है, ये है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या करना होता है, कॉमन निकालना है, फैक्टराइज करना है। ठीक है, तो फैक्टराइज करने का रूल क्या है, सबसे पहले किसके बारे में बात करेंगे, पहले नंबर्स के बारे में। तो नंबर्स के बारे में सोचो, 10 को क्या लिख सकता हूं मैं, 10 को मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 5। ये मैं दिमाग में कर रहा हूं, तुमको यहां लिख के दिखा रहा हूं ताकि तुम्हें समझ आए। 15 को क्या लिख सकता हूं, 3 इंटू 5। 25 को क्या लिख सकता हूं, 5 इंटू 5। ठीक है, अब कॉमन नंबर्स में से सबसे पहले कॉमन क्या कॉमन है, 5 5 5, तीनों में से 5 कॉमन है तो मैंने 5 को कॉमन निकाल लिया। उसके बाद अब वेरिएबल्स कॉमन, जब यहां पे 2 टर्म थे तो मैंने 2 में से कॉमन निकाला, अगर 3 टर्म है तो मैं तीनों में से कॉमन निकालूंगा, अगर 4 हो जाएगा तो उसके लिए ग्रुपिंग मेथड करते जो मैं तुम्हें आगे सिखाऊंगा। सो 2 टर्म रहा, 3 टर्म रहा, तीनों के लिए हम लोग को तीनों में से कॉमन निकालना है। ठीक है, सो इसमें कॉमन देखो, यहां एक्स स्क्वायर है, यहां एक्स के ऊपर कुछ नहीं है, मतलब एक्स के ऊपर क्या है, 1 है, फिर यहां एक्स स्क्वायर है, तो तीनों में सबसे छोटा कौन सा है, एक्स रेस टू 1 सबसे छोटा है, तो हम लोग एक्स रेस टू 1 को कॉमन निकालेंगे। मैं एक्स लिख रहा हूं, एक्स रेस टू 1 नहीं लिख रहा हूं ताकि तुम्हें भी वो आदत नहीं डालनी है। नेक्स्ट बच गया वाई, ये वाई रेस टू 1 है, ये वाई स्क्वायर है, ये भी वाई स्क्वायर है, तो तीनों में सबसे छोटा कौन है, वाई रेस टू 1 है, तो ये मैंने वाई को बाहर निकाला। अब अंदर क्या बचा, ये मिल गया एक फैक्टर। फैक्टराइजेशन का मतलब होता है फैक्टर निकालना, तो मैंने एक फैक्टर निकाल लिया। अब मैं निकालूंगा रिमाइंडर्स, क्या इसके रिमाइंडर्स क्या है। सो यहां पे पहले नंबर का रिमाइंडर 2 इंटू 5 था, जिसमें से 5 बाहर आ गया तो अंदर क्या बचा, 2 बचा। एक्स स्क्वायर में से x बाहर आ गया तो अंदर क्या बचा, यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं है मतलब 1 है, सो 2 माइनस 1 इज 1, सो एक्स रेस टू 1। यहाँ पे y था, y बाहर आ गया तो कुछ भी बचा हुआ नहीं है। नेक्स्ट नंबर प्लस वैसे ही रहेगा। 15 मतलब 3 इंटू 5, 5 कॉमन आ गया तो क्या बचा 3, x में से x कॉमन आ गया तो गया, y स्क्वायर में से y कॉमन आया तो क्या बचा 2 माइनस 1 दैट इज 1, y माइनस वैसे ही रहेगा। 25 का मतलब होता है 5 इंटू 5, 5 बाहर आ गया तो अंदर क्या बचा 5, x स्क्वायर में से x बाहर आया तो एक x बच गया, y स्क्वायर में से एक y बाहर आया तो एक y बच गया। दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है। दिस इज योर आंसर। Understood everyone? Clear? 27 a cube b cube minus 45 a raised to 4 b square. अगेन एक्सप्रेशन है, इक्वल टू नहीं है, इक्वेशन नहीं है, ये फैक्टर्स निकालने हैं। तो पहले सबसे पहले किसका फैक्टर्स निकालेंगे हम लोग, नंबर्स का फैक्टर। सो 27 को मैं क्या लिख सकता हूं, ऐसा देखने का टेबल जो दोनों में आ जाए और मैक्सिमम ट्राई करने का निकालने का। ठीक है, सो जैसे 27 को मैं क्या, अगर तुमको नहीं समझ आ रहा है क्या करना है तो 27 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हो। 3 9 जा 3, 3 जा 3, 1 जा। ठीक है, 45 को क्या कर सकते हो, 45 का अगेन 3 15 जा 3, 5 जा 5, 1 जा, बराबर। अब यहां पे देखो, यहां पे 2 3 आ रहा है, यहां पे भी 2 3 आ रहा है, तो इसको मैं 9 लिख सकता हूं, 9 इंटू 3 लिख सकता हूं, क्योंकि जो कॉमन है मुझे बाहर निकालना है। तो इसको मैंने 27 को क्या लिख दिया, 9 इंटू 3। 45 को क्या लिख सकता हूं, 9 इंटू 5। डन, क्योंकि मैक्सिमम कॉमन, फैक्टर का मतलब है मैक्सिमम कॉमन चीजों को बाहर निकालना। अब क्या आएगा, दोनों में क्या नंबर कॉमन है, 9 कॉमन है तो 9 बाहर आ गया। अब a क्यूब और a रेस टू 4, a क्यूब और a रेस टू 4 में छोटा कौन सा है, a क्यूब, तो a क्यूब बाहर आ जाएगा। b क्यूब और b स्क्वायर में छोटा कौन सा है, b स्क्वायर, तो b स्क्वायर बाहर आ जाएगा। अब बचा हुआ, यहां पे 9 बाहर आ गया तो अब क्या बचा है, 3 बचा हुआ है। फिर अब वेरिएबल देखो, a क्यूब में से a क्यूब बाहर आ गया तो a में कुछ भी बचा हुआ नहीं है, b क्यूब में से b स्क्वायर बाहर आ गया तो क्या बचा है, अभी b बचा है, माइनस 45 में से 9 बाहर आ गया तो क्या बचा 5, a रेस टू 4 में से a रेस टू 3 बाहर आ गया तो क्या बचा है, a बचा है, b स्क्वायर में से b स्क्वायर बाहर आ गया तो ये खत्म। अंडरस्टूड। सो इसमें मैक्सिमम कॉमन क्या लग रहा है, जैसे ये 6 3 जा हो सकता है, ये 6 4 जा हो सकता है। ठीक है, अगर तुम्हें मैक्सिमम कॉमन समझ नहीं आया
तो तुम प्राइम फैक्टराइजेशन से कर सकते हो। मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, जरूरी नहीं है प्राइम फैक्टराइजेशन, मैंने एक ट्रिक बताया आसान करने के लिए, बट अगर तुम्हें डायरेक्ट ओरली समझ आ रहा है तो तुम्हें वो ट्रिक फॉलो करने की जरूरत नहीं है। सो दिस कैन बी रिटन एज 6 इंटू 3। अभी इसको मैं 9 टूजा भी लिख सकता था, लेकिन 9 टूजा लिखने पे मुझे इसमें से कुछ कॉमन नहीं मिलता था, तो हमें ऐसा लिखना है जिसमें कुछ कॉमन मिले, इसलिए मैंने इसको क्या लिखा 6 3 सो दैट मैं इसको क्या लिख सकता हूं 6 इंटू 4। अब कॉमन क्या है दोनों में, 6 कॉमन है, एक्स स्क्वायर और एक्स छोटा कौन सा है एक्स रेज टू 1 सो दैट इज एक्स, वाई और वाई क्या कॉमन है वाई। अब बचा क्या अंदर, 18 में से 6 चला गया तो क्या बचा 3 बचा, एक्स स्क्वायर में से x चला गया तो क्या बचा x, y में से y चला गया तो कुछ भी नहीं बचा y का, माइनस यहां से 6 चला गया बाहर तो क्या बचा 4, x चला गया y चला गया बाहर तो क्या बचा 6। सो दिस इज योर आंसर। अब यहां पे अगर तुम देखोगे तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब ये बता फाइंड करो कि इसमें कितने टर्म्स है। हम टर्म्स कैसे फाइंड करते, ये मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, सेपरेटर्स देखते, क्या देखते सेपरेटर्स, प्लस माइनस के हिसाब से हम टर्म्स डिसाइड करते। तो यहां पे एक सेपरेटर है, एक प्लस माइनस एक है ना, इसका मतलब 2 टर्म हो गए, तो ये पूरा एक टर्म है और ये पूरा एक टर्म है, ये दोनों में कॉमन निकालना है। अभी तक जो सम किए थे उसमें ब्रैकेट नहीं था, यहां पे ब्रैकेट आ गया, तो हम लोग क्या करना है, हम लोग को पहले ब्रैकेट के बाहर वालों में से कॉमन निकालने का। तो जो भी ब्रैकेट के बाहर है पहले उसमें से कॉमन निकालो, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर का देखेंगे। तो देखो ब्रैकेट के बाहर कुछ कॉमन है क्या, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, कुछ भी कॉमन नहीं है, यहाँ पे a है, यहाँ पे b है, कुछ भी कॉमन नहीं है। अब देखने का ब्रैकेट में से कुछ कॉमन आता है क्या, सो 3x प्लस 5y 3x प्लस 5y दोनों ब्रैकेट ही कॉमन है, दोनों ब्रैकेट एग्जैक्टली सेम है, तो ब्रैकेट को बाहर निकाल लो सीधा। सो 3x प्लस 5y ये पूरा ब्रैकेट बाहर आ गया, तो अब अंदर क्या बचा, यहां पहले वाले टर्म में 3x प्लस 5y बाहर आ गया तो अंदर क्या बचा है 2 है, दूसरे टर्म में 3x प्लस 5y बाहर आ गया तो अंदर क्या बचा 5। दैट्स इट, ये तुम्हारा आंसर है। अब इसमें अगेन ब्रैकेट वाला सम है, 2 टर्म है, तो ये पूरा एक टर्म है, ये पूरा एक टर्म है। अब इसमें से कॉमन निकालना है, तो कॉमन निकालने के लिए पहले ब्रैकेट के बाहर वाला देखेंगे हम लोग के बाहर वाले में क्या कॉमन है। सो 8 का मतलब होता है 2 इंटू 4, 10 का मतलब होता है 2 इंटू 5, तो दोनों में कॉमन चीज क्या हो गई 2। अब ब्रैकेट देखो 3a माइनस 2b 3a माइनस 2b दोनों ब्रैकेट भी सेम है, बट प्रॉब्लम यहां पे क्या है, प्रॉब्लम है पावर का। यहां पे 3a माइनस 2b रेज टू 2 दिया है और यहां पे 3a माइनस 2b रेज टू कुछ नहीं है, मतलब 1 है। तो अब ये दोनों ब्रैकेट में क्या कॉमन है, 3a माइनस 2b रेज टू 1, जैसे हम लोग पहले वाले सम्स में कर रहे थे। लास्ट सम में हम लोग क्या कर रहे थे, जो छोटा होता था उसको कॉमन निकाल लेते थे, जैसे यहां रेज टू 1 है, यहां रेज टू 2 था, तो हम लोग क्या कर रहे थे रेज टू 1 को कॉमन निकाल रहे थे। तो उसी तरह जब ब्रैकेट भी सेम हो जाएगा, ब्रैकेट में भी अगर सेम वेरिएबल्स है, सेम कांस्टेंट है, सेम साइन है, एग्जैक्टली सेम है, तो हम लोग जो छोटा वाला पावर का ब्रैकेट होगा उसको कॉमन लेंगे। तो यहां पे छोटा वाला पावर कौन सा है 3a माइनस 2b रेज टू 1। अब स्क्वायर ब्रैकेट जो अंदर बचा है वो लिखेंगे, तो पहले ये टर्म से शुरू करेंगे, 8 में से 2 बाहर चला गया तो वहां क्या बचा है 4 बचा है। उसके बाद यहां रेज टू 2 था, उसमें से एक ब्रैकेट मैंने अंदर ले लिया, मतलब बाहर ले लिया, तो एक ब्रैकेट बाकी है वहां पे, तो वो ब्रैकेट आएगा 3a माइनस 2b। क्लियर, यहां पे रेज टू 2 था तो एक ब्रैकेट बाहर आ गया, एक ब्रैकेट अंदर रह गया, माइनस अब 2 रेज टू 10 का मतलब हो गया 2 इंटू 5, जिसमें से 2 बाहर ऑलरेडी आ चुका है, तो वहां क्या बचा हुआ है, वहां बचा हुआ है 5। 3a माइनस 2b रेज टू 1 था, रेज टू 1 ऑलरेडी बाहर आ चुका है, तो वहां पे कुछ भी बचा हुआ नहीं है। लेकिन ये तुम्हारा फाइनल आंसर नहीं है, हमारा जो आंसर होगा वो हमेशा राउंड ब्रैकेट्स में आएगा, स्क्वायर ब्रैकेट्स में नहीं आएगा, मतलब हमें उसको सॉल्व करना है। सो इसको तो कुछ मत करो, इसको ऐसे रहने दो 2 3a माइनस 2b। अब इसको सॉल्व करेंगे कैसे, ये ब्रैकेट को भी मल्टीप्लाई कर दो, ये नंबर को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करो, ओपन द ब्रैकेट, सो 12a माइनस 8b माइनस 5। ये मैं इसलिए नहीं समझा रहा हूं क्योंकि ये मैंने ऑलरेडी पहले समझाया हुआ है, जो भी ब्रैकेट के बाहर रहेगा वो हर एक टर्म से मल्टीप्लाई होगा। सो दिस इज योर आंसर।
सो सेम दो टर्म है वापस, ये एक टर्म है और ये एक टर्म है, क्योंकि हमारे पास एक सेपरेटर। अब ये दोनों में से कॉमन निकालना है, तो दोनों में से कॉमन निकालने के लिए सबसे पहले ब्रैकेट के बाहर का देखेंगे। तो ब्रैकेट के बाहर यहाँ पे x है, यहाँ पे 3x² y है, तो कॉमन चीज क्या है? 3 तो नहीं है, y भी नहीं है, x में हो सकता है कुछ कॉमन। सो ये x⁻1 है, ये x⁻2 है, तो दोनों में कॉमन क्या हो सकता है? x⁻1। सो x⁻1 मतलब x को मैंने बाहर कॉमन ले लिया। अब ब्रैकेट्स में देखेंगे, ये भी x+y है, ये भी x+y है, लेकिन ये x+y द होल क्यूब है और ये x+y कुछ नहीं लिखा है, मतलब raised to 1 है। तो दोनों में से कॉमन क्या होता है? जिसका पावर कम होता है वो कॉमन होता है। तो दोनों में किसका पावर कम है? x+y का कम है, तो हम लोग x+y को कॉमन ले लेंगे। तो क्या आएगा यहाँ पे? x+y। अब जो जो बचा है वो अंदर लिखेंगे। x कॉमन था, x बाहर आ गया, x+y क्यूब में से x+y raised to 1 बाहर आ गया, तो अंदर क्या बचा? x+y² माइनस 3, यहां पे तो कॉमन नहीं आया तो 3 वैसे ही रहेगा। x² में से x बाहर आ गया तो यहां x रहेगा, y कॉमन नहीं था तो y भी वैसे ही रहेगा। x+y पूरा बाहर आ चुका है, तो वहां पे x+y बचा हुआ नहीं है, ये ब्रैकेट। अब अगेन इसको ऐसे नहीं छोड़ सकते, मैंने बोला कि हमें राउंड ब्रैकेट में लाना है। सो इसको ओपन करेंगे। अब इसको ओपन कैसे करना है? हम लोग ने लास्ट चैप्टर में सीखे थे, कैसे ओपन करेंगे? x+y द होल स्क्वायर। सो x+y द होल स्क्वायर कैसे ओपन करते हैं हम लोग? यूजिंग दी फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? x² + y² + 2xy माइनस 3xy। ये यहां पे जो था उसको वैसे ही लिख दिया। समझ आए मैंने क्या अप्लाई किया? a + b द होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई किया। सो a² + b² + 2ab। अब x + y, अब यहां पे 2xy - 3xy, ये लाइक टर्म्स है तो हम उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। तो x² + y² + 2 - 3, ये भी हम लोग ने लास्ट चैप्टर में सीखे। +2 - 3, प्लस एंड माइनस नंबर दोनों साइन डिफरेंट है, तो अपने को क्या करना है? नंबर्स को माइनस करना है। डिफरेंट साइन रहेगा तो माइनस करना है। सो 3 - 2 = 1, साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर दैट इज माइनस, और xy वैसे ही रहेगा। सो दिस इज योर आंसर। अब बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि ये चीज में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है बच्चों को। ठीक है, अब क्या कंफ्यूजन होती है? बाहर के ब्रैकेट में कुछ भी कॉमन नहीं है, ब्रैकेट के बाहर वाली चीजों में कुछ भी कॉमन नहीं है। हाँ, अब ब्रैकेट कॉमन है क्या? तो ब्रैकेट कॉमन मतलब टर्म्स तो सेम है, यहां पे भी 3x है, यहां पे भी 3x है, यहां पे 2y है, यहां पे भी 2y है। बट प्रॉब्लम मेजर ये है कि दोनों के साइन अलग है। यहां पे +3x है, यहां पे -3x है, यहां पे -2y है, यहां पे +2y है। तो अभी अपने को क्या दिमाग लगाना है? अपने को दोनों का जब तक साइन सेम नहीं होगा हम उसको कॉमन नहीं ले सकते। तो ऐसे सिनेरियो में क्या करना? तो जब भी ऐसा सीन होगा जहां पे दोनों के साइन चेंज करना है, आई एम रिपीटिंग, जहां पे दोनों का साइन चेंज करना होगा, वो टाइम पे हम सेकेंड वाले ब्रैकेट में से साइन कॉमन ले लेते हैं। एक्चुअली दोनों ब्रैकेट से ले सकते हो, कोई भी एक से लेना होता है, या तो आगे वाले से या तो पीछे वाले से, बट यूजुअली पीछे वाले से लोगे तो तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। सो सेकेंड वाले ब्रैकेट में से मैं माइनस साइन को कॉमन आउट ले रहा हूं। अब क्या चीज करना है मैंने बता दिया हो। अब इसका ट्रिक क्या है, कैसे होगा ये? जैसे ही तुम माइनस साइन बाहर लोगे वो ये वाले साइन से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब दिस टर्म रिमेन्स एज इट इज, a 3x - 2y, इसको कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन यहां से जैसे ही माइनस साइन बाहर आएगा वो ये प्लस से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो प्लस इंटू माइनस माइनस, तो यहां पे जो भी साइन होगी वो उसका उल्टा हो जाएगा। अगर वहां प्लस था तो वो माइनस बन जाएगा, अगर वहां माइनस था तो वहां प्लस बन जाएगा। क्यों ऐसा? क्योंकि वहां माइनस साइन उससे मल्टीप्लाई हो रहा है। सो प्लस इंटू माइनस इज माइनस, माइनस इंटू माइनस इज प्लस। सो कोई भी साइन रहने दो, अगर मैं यहां का साइन चेंज कर रहा हूं, माइनस साइन को कॉमन ले रहा हूं, वो दिखाने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली अगर मैं कॉमन ले रहा हूं तो यहां वाला साइन चेंज हो जाएगा। सो प्लस बी बिकम्स माइनस बी। अब अंदर वाले दोनों साइन चेंज हो जाएंगे, क्योंकि +2 में से जब मैं माइनस बाहर निकालूंगा तो वो ऑलरेडी माइनस हो जाएगा, -3 में से माइनस निकालूंगा तो प्लस हो जाएगा। तो जैसे ही मैंने बाहर का साइन चेंज किया, अंदर वाला ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। वो सब शो करने की जरूरत नहीं है, यू कैन यूज दिस एज अ ट्रिक।
बट याद रखना ये कब अप्लाई होता है, जब मुझे दोनों साइन, जितने भी टर्म्स है मुझे सबका साइन चेंज करना है, तो मैं माइनस साइन बाहर लूंगा। जैसे ही मैं माइनस साइन बाहर लूंगा, अंदर वाले सबका साइन चेंज, बाहर वाले का भी साइन चेंज। अब ब्रैकेट सेम हो गया, 3x माइनस 2y, 3x माइनस 2y, दोनों में कॉमन आ गया 3x माइनस 2y। व्हाट इज लेफ्ट, ये वाले टर्म में a बचा है और ये वाले टर्म में b बचा है। दैट्स आंसर। अगेन यहां पे भी वही चीज है, ब्रैकेट के बाहर तो कुछ भी कॉमन नहीं है। हाँ, ब्रैकेट में टर्म सेम है लेकिन साइन अलग है। जैसे b यहां पर है, यहां पर भी b है, c यहां पर है, यहां पर भी c है, लेकिन साइन अलग है। यहां b पॉजिटिव है, यहां b नेगेटिव है, यहां c नेगेटिव है, यहां c पॉजिटिव है। मुझे दोनों का साइन चेंज करना है। तो जब दोनों का साइन चेंज करना होता है तो हमारे पास ट्रिक है। क्या ट्रिक है, हम लोग माइनस साइन को कॉमन ले लेंगे। तो जैसे ही माइनस साइन को कॉमन लूंगा तो पहला टर्म तो वैसे ही रहेगा, a b माइनस सी द होल स्क्वायर। जैसे ही माइनस साइन बाहर आएगा, ये माइनस डी क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा प्लस डी। और अंदर वाला क्या उल्टा हो जाएगा, जो माइनस बी था वो प्लस बी बन जाएगा, जो प्लस सी था वो माइनस सी बन जाएगा। क्लियर एवरीवन, अंडरस्टूड। अब ये दोनों, अब ये नॉर्मल सम हो गया हमारे लिए। ये b माइनस सी होल स्क्वायर है, ये b माइनस सी कुछ नहीं, मतलब रेस टू 1 है। तो दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन है b माइनस सी। अब लेफ्ट आउट, यहां क्या बचा, पहले बाहर क्या बचा है, a स्क्वायर था, एक बाहर आ गया तो एक अंदर बचा, दैट इज b माइनस सी। यहां पे बाहर क्या बचा हुआ है, प्लस डी। b माइनस सी बाहर आ गया तो इसमें कुछ नहीं बचा है। बट ये मेरा फाइनल आंसर नहीं है, क्योंकि मुझे ये ब्रैकेट को भी खोलना पड़ेगा। यहां पे ब्रैकेट चलता है, b माइनस सी रहने दो वैसे ही, इधर ब्रैकेट ओपन करो। तो a इंटू बी इज ए बी, a इंटू सी इज माइनस ए सी प्लस डी। दिस इज योर फाइनल आंसर। 3 टर्म्स आर देयर नाउ। कैसे, दिस इज द फर्स्ट टर्म, दिस इज द सेकेंड टर्म एंड दिस इज द थर्ड टर्म। तीनों टर्म में से पहले देखो बाहर कुछ कॉमन है क्या, m कॉमन है, m कॉमन है, यहां पे m नहीं है। 3 टर्म रहेगा तो तीनों में से कॉमन आना चाहिए, तो m पॉसिबल नहीं है। यहां पे n नहीं है, यहां है लेकिन उसका कुछ फायदा नहीं है। सो बाहर के इसमें से कुछ भी कॉमन आने वाला नहीं है। बचा अभी अंदर का ब्रैकेट, ये है mx प्लस एन वाई द होल स्क्वायर, mx प्लस एन वाई रेस टू 1, mx प्लस एन वाई रेस टू 1। तीनों ब्रैकेट सेम है, पावर डिफरेंट है। तो 2 1 1, तो सबसे छोटा क्या हो गया, रेस टू 1 हो गया। सो रेस टू 1 वाले को बाहर निकालो, क्या आ जाएगा बाहर, mx प्लस एन वाई रेस टू 1 बाहर आ गया। अब अंदर क्या बचा, पहले इसमें m बाहर है तो m आ गया, फिर ये mx प्लस एन वाई द होल स्क्वायर है, तो स्क्वायर में से एक बाहर आ गया, तो अंदर क्या बचा, mx प्लस एन वाई प्लस ये पूरा ब्रैकेट बाहर आ गया, तो अंदर क्या बचा, mn प्लस ये पूरा ब्रैकेट बाहर आ गया, तो अंदर क्या बचा, n। क्लियर। अब mx प्लस एन वाई और ये ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा, ये इससे भी मल्टीप्लाई, ये इससे भी मल्टीप्लाई। सो m इंटू एम एक्स इज m स्क्वायर x। कैसे, ये m रेस टू 1 है, ये m रेस टू 1 है, बीच में ब्रैकेट है। एक्सपोनेंट्स में हम लोग ने सीखे, बेस सेम होगा, बीच में मल्टीप्लाई का साइन होगा, तो पावर्स क्या हो जाते, ऐड हो जाते। सो m1 m रेस टू 1, m रेस टू 1, बीच में ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लाई, सो 1 प्लस 1 इज 2। नेक्स्ट ये हो जाएगा, कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, बेसेस आर नॉट सेम, सो m n y प्लस m n प्लस n, कुछ भी लाइक टर्म नहीं है, सो दिस इज योर आंसर। अंडरस्टूड, क्लियर विद दिस। सो दिस वाज द फर्स्ट एक्सरसाइज, ये तुम्हारा फर्स्ट एक्सरसाइज है पूरा। बीच बीच के जो सम्स मैंने छोड़ा वो एग्जैक्टली सिमिलर है, वो तुम लोग खुद से ट्राई करेंगे। ओके।